और आपको उसे स्टंट करना है, तो सबसे पहले उसका जो आगे बम्पर होता है वो उतार दो, जो कंपनी की तरफ से आया वो, या जो आपने आउट ऑफ मार्केट मतलब आउट ऑफ कंपनी बाहर से लगवा रखा है वो, तो उसको उतार दो आगे से बम्पर बिल्कुल ही, तो उतार। उसके बाद अगर आपने मॉन्स्टर टायर डलवा रखे हैं, मैं आपको सजेशन नहीं करूंगा, आप उनको उतार के अपने सिंपल टायर डलवा लो अगर आपको स्टंट करना है तो। एक दूसरी बात, यहाँ से अपनी रेस खोल लो। किसी भी ट्रैक्टर की अगर कंपनी 20 की रेस देती है तो 3500 आरपीएम, अगर 25 की देती है तो भी 3500 4000 आरपीएम उसके आपने कर लेने हैं। ट्रैक्टर के 10 या 15 की रेस आपने खोल लेनी है, ठीक है। और पीछे वाले टायरों में पानी भरवा लेना है अपने, जो ये वाले टायर है इन टायरों में पानी होना जरूरी है। विदाउट पानी स्टंट मतलब लगता नहीं, लग भी जाता कहीं ट्रैक्टर से, लेकिन मोस्टली ट्रैक्टर से स्टंट लगता नहीं। दूसरी बात, जो अपनी लिफ्ट होती है, ठीक है, इनकी सेटिंग करनी ज़्यादा जरूरी होती है। ज़्यादा नीचे हैं तो थोड़ा उनको बेड़ लो, ऊंचे कर लो, अगर ज़्यादा ऊपर है तो थोड़ा बहुत उसको नीचे कर लो। जैसे हमारी छोटी लिफ्ट है तो हमने थोड़ी बहुत नीचे कर रखी है, ट्रैक्टर ज़्यादा ना उठे। और इसके बाद हर एक ट्रैक्टर पे जिस पे आपने स्टंट करना है उस पे ये यू पाइप सेफ्टी गार्ड हमारा होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसके बिना स्टंट करेंगे तो चोट लग सकती है, ट्रैक्टर पलट सकता है, आदमी मर सकता है भाई। तो इसके बाद अपना म्यूजिक सिस्टम भी होना ट्रैक्टर के ऊपर जरूरी है। अगर म्यूजिक सिस्टम नहीं होगा अपने ट्रैक्टर के ऊपर तो खाली ये यू पाइप होगा, अगर ट्रैक्टर पलटने लग गया तो ये सारा हिस्सा मुर्गा ट्रैक्टर के खत्म हो जाएंगे, टंकी तक भी ट्रैक्टर की टूट सकती है। अगर आपको सेफ्टी से सारा काम करना है तो बड़ा म्यूजिक सिस्टम पीछे तक, कम से कम मेरा भी छोटा है, यहाँ तक होना चाहिए इतना लंबा। और इसके बाद ठीक है, अपने डिपर भी उतार लो। मेरे कई बार टूट रखे हैं भाई, टूट चुके हैं, लेकिन लड़ाई में तो लगता ही। और जो जिन ट्रैक्टर के आगे टंकी है उनका भी टंकी में से तेल निकलता है, उसमें पन्नी पुन्नी लगा लेना। और जो लिफ्ट में ये फट्टी होती है अपनी, यहाँ पे पिन मत लगा लेना, तो क्योंकि नई पिन हमने यूज़ कर 12 नंबर का आर पार जो काबला होता है ना, तो नट होता है वो लगा लेना आप, क्योंकि ये पिन कई बार निकल जाती है, ठीक है। और डंडा भी निकाल सकते हो आप। एक जो गियर बॉक्स का तेल होता है वो मेरे ख्याल से सोनालिका से हमने करके देखा था, उसका अपनी कोई पन्नी पुन्नी कुछ लगा सकते हैं, यहाँ से भी तेल निकलता है गियर बॉक्स का, और वहाँ से जो डीजल टैंक होता है वो भी लीक होता है, तो इन दोनों पे आप पन्नी लगा सकते हो। और इसके बाद फिर आपने सारा कुछ करने के बाद ट्रैक्टर आगे से कर ली का पीछे बारी, फिर हम अपने ट्रैक्टर के ऊपर जाके आपने ये देखना कि कौन सा गियर मतलब इसकी सीध में लगता है। जैसे हमारा ये आगे फ्रंट, ये रिवर्स, ये दोनों सीध में, तो हमारा स्टंट इससे लग जाता है। अगर आपका ये हो गया भाई, ये लगा लो, जैसे आपका फ्रंट तो यहाँ पे है और रिवर्स ऐसे करके लगता है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके गियर बॉक्स सीध में नहीं है तो पीछे वजन, जैसे ये टीवी वाला इसमें वजन डाल लो कम से कम भी 4 क्विंटल के आसपास। तो उससे क्या होगा, अगर आप रेस देकर क्लच छोड़ दोगे ना तो आपका ट्रैक्टर बैक बजाने की आपको जरूरत नहीं, आपका ट्रैक्टर ऐसे कैसे खड़ा हो जाएगा। अब अपने पास कोई और दूसरा ट्रैक्टर होता तो हम उससे आपको करके दिखाते स्टंट, लेकिन फिलहाल वही बात अभी अपने पास यही है, तो इससे ही आपको करके दिखाते हैं फिलहाल। और जो जॉन डियर के जिनके पास जॉन डियर है वो पूछते भी कौन सा गियर लगाते हो, तो एक बार चेक कर लो भाई, ये वाला गियर लगाते हैं, यहाँ से टॉप चौथा गियर, ठीक है। और यहाँ से पहले आगे बजा के फिर पीछे बजा के फिर अगला गियर लगाते हैं, तो ट्रैक्टर एकदम आगे से खड़ा हो जाता है। क्लच की इसमें कोई सेटिंग नहीं होती, क्लच नॉर्मल जो होती है वो अपनी वो चल जाती है। और जब ट्रैक्टर खड़ा हो जाता है तो वो ट्रैक्टर दबने लग जाता है। ये लगा लो, कोई और भी होता है तो ऊपर जाने के बाद मैं इसका तीसरा गियर लगा देता हूँ घुमाते टाइम। तो ये प्रोसीजर होता है। थोड़ा टायर है ना